दोस्तों नमस्कार। जब इंसान ही सबसे बड़ा करिश्मा बन जाए और ये टिकट आप देख रहे हैं ना, यही है वह सबसे बड़ी बात कि जहां इंसान ही सबसे बड़ा करिश्मा बन जाता है। बॉम्बे सर्कस का वो रंगीन शो जिसने दिल हिला दिया। आइए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे सर्कस के अंदर। और ये देखिए, आज के ज़माने में लोग मोबाइल फ़ोन में इतने लगे हुए हैं कि सर्कस में भाई साहब भीड़ ही नहीं हो रही है। लेकिन मेरे लिए उस सर्कस दिल को सुकून देने वाला था, तभी मैंने पूरा वीडियो आपके लिए बना दिया। तो सुनिए मेरी जुबानी और देखते रहिए सर्कस। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको किसी जंगल के शेर की कहानी नहीं सुनाने वाला, ना हाथियों की दहाड़, ना किसी जानवर का खेल। मैं हूँ राजेश्वर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सुविधा नेट ब्लॉग। मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक सर्कस की कहानी, जहाँ कलाकार जो है खतरों से खेलते हैं। आज मैं आपको इंसान की उस कला की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ शरीर हवा से बात करता है, जहाँ मुस्कान के पीछे सालों का दर्द छुपा होता है और जहाँ तालियों की आवाज़ कलाकारों के टूटे हुए पैरों की दवा बन जाती है। मैं गया था बॉम्बे सर्कस देखने। सच कहूँ तो मन में पहले से एक तस्वीर बनी हुई थी कि शायद बड़े बड़े जानवर होंगे, शेर आग के घेरे से कूदेगा, हाथी सलाम करेगा। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचा तो समझ आया अब समय बदल चुका है। देख रहे हैं दो लोग कैसे एक लोहे के दरवाजे नुमा टुकड़े को कैसे रस्सियों के सहारे उठा रहे हैं। सर्कस छोटा था, जानवर एक भी नहीं थे, लेकिन भाई साहब जो इंसानों ने दिखाया ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अभी आप आगे देखेंगे कि क्या क्या यहाँ करतब दिखाए जाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर नहीं, रब की बनाई हुई कोई लचीली कविता हवा में तैर रही हो। अब आगे आप ही देखिए और बताइए कि अब तक मैंने जो कहा, क्या उसमें रत्ती भर भी कोई शब्द आपको अटपटा लगा क्या, या ऐसा लगा कि मैंने कुछ बढ़ा चढ़ा के कहा हो। रोशनी रंग बदल रही थी, संगीत कानों में उतर रहा था और कलाकार ऐसे करतब दिखा रहे थे कि आदमी सच में दांतों तले उंगली दबा ले। देखते रहिए आप। मैं आपको सच बताऊं, मोबाइल से वीडियो तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि कैमरा नीचे हो गया और आंखें बस उन्हें देखने लगी, क्योंकि कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं होती, सीधे दिल में उतर जाती हैं। सर्कस के बाहर की दुनिया के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सर्कस के बाहर पहुंचते ही एक अलग तरह का माहौल था। रंग बिरंगी लाइटें, बच्चों की आवाजें, गुब्बारे बेचने वाले, पॉपकॉर्न की खुशबू और लोगों के चेहरों पर उत्सुकता। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर उछल रहा था। एक माँ टिकट संभाल रही थी, कुछ युवा सेल्फी ले रहे थे। मैं सबको देख रहा था और मन में एक बात आई, इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसके अंदर का बच्चा कभी नहीं मरता। सर्कस उसी बच्चे को जिंदा करने का नाम है। और ये देखिए, इस लोहे के पाइप में इंसान कैसे चक्री की तरह घूम रहा है। भैया जैसे पंखा घूमता है ना, टेबल फैन आपने घूमते हुए देखा है, ऐसे इंसान घूम रहा है भाई, बिना किसी पावर के। अब सोचिए इंसान कैसे घूम रहा है, इसको चक्कर नहीं आ रहा है क्या। देखिए कितनी कलाकारी है। अब आगे सुनिए। जैसे मेरे अंदर इनती हुई, चारों तरफ रंगीन रोशनी घूम रही थी, बीच में गोल मंच, ऊपर रस्सियां, लोहे की झूले और स्पीकर से बजता तेज संगीत। मैंने सोचा चलो देखते हैं आखिर ऐसा क्या खास है। लेकिन कुछ मिनट बाद ही समझ आ गया, आज की रात साधारण नहीं होने वाली है। ये देखिए कैसे दर्शक लोग आराम से सर्कस देख रहे हैं। और सुनिए दोस्तों, जब लड़कियों ने सर्कस में पूरा माहौल ही बदल दिया। अभी तो आप देख रहे हैं ये जोकर, ये बौना जोकर कैसे सपाट खींच रहा है। अब आगे देखिए कैसे लड़कियों ने सर्कस का पूरा माहौल ही बदल दिया। दोस्तों, जब मैं उस हिस्से की बात करता हूँ जिसने पूरा शो जिंदा कर दिया, कुछ कलाकार लड़कियां मंच पर आती हैं, रंगीन कपड़े। आप आगे देखेंगे, कहानी में पहले ही आपको सुना दे रहा हूँ, लेकिन ये ना सोचिए ये होने वाला नहीं, ये होने वाला है। इसी सर्कस में मैंने देखा है और आपको मैं कमेंट्री पहले ही सुना दे रहा हूँ कि आप इस शो में और ही मन लगा के देख सकें और बने रहें। तो सुनिए,
कुछ कलाकार लड़कियां मंच पे आती हैं, रंगीन कपड़े, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास उनके होता है। देखिए, मुझे पहचाने, मैं हूँ राजेश्वर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं शुभना नेट ब्लॉग। ये देखिए, अभी ये लड़कों का खेल चल रहा है। आने वाले सर्कस की जो समय है उसमें क्या होने वाला, लड़कियां कैसे सर्कस दिखाएंगी, उसमें मैं बता रहा हूँ कि कुछ कलाकार लड़कियां मंच पर आती हैं, रंगीन कपड़े, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास। लेकिन असली चीज उनका मेकअप नहीं था, उनकी मेहनत थी। कई लोग केवल लड़कियों का मेकअप देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, लेकिन मैं देखा कि वो कितनी मेहनती भाई, लड़की होकर भी उन्होंने जो करतब दिखाए ना, वो देखकर लगता था जैसे शरीर में हड्डियां ही नहीं भाई, ऐसे ऐसी जगह से मोड़ देती थी। कभी हवा में घूमना, कभी रस्सी पर संतुलन, कभी इतनी ऊंचाई से छलांग कि नीचे बैठे लोगों की सांस ही रुक जाए। देखिए, एक लड़की आ रही है आसमानी कलर की टॉप पहन के। अब आप इसका करतब देखिएगा। पूरा टेंट इनके करतब को देखकर तालियों से गूंज रहा था और मैं सोच रहा था ये लोग सिर्फ कलाकार नहीं हैं, ये अपने शरीर को साध चुके हैं। ऐसा साध चुके हैं कि ये जो करते हैं वो कोई और कर ही नहीं सकता। देख रहे हैं, 3 बालों, 3 जो गेंद हैं उनका जादू देखिए। 3 प्लेट फेंक के कैसे एक के बाद एक पकड़ रही है। ऐसा क्या है, आप कर सकते हैं? कमेंट करके बताएं। देख रहे हैं दोस्तों, कैसे एक प्लेट फेंक रही है, दूसरा प्लेट हाथ में है, ऐसे 3 प्लेटों को उछालते हुए एक के बाद एक ये इसमें एक बेहतर कला का प्रदर्शन कर पा रही है। अब आइए, अब आगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है रंगों के पीछे की सच्चाई। हम लोग क्या सोच देखते हैं, बस चमक, बस मुस्कान, बस मनोरंजन। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इन कलाकारों की जिंदगी कितनी कठिन होती होगी। आज यहाँ, कल दूसरे शहर, फिर तीसरे शहर, न कोई अस्थायी घर, न आराम, न निश्चित जिंदगी। देख रहे हैं ये बौना भाई कैसे जो है मजाक कर रहे हैं लोगों का मनोरंजन करने के लिए, और आपस में जो है खेल कूद रहे हैं, और किस तरह से ऐसा लगता है कि बच्चे बन गए हैं। इनका न कोई अस्थायी घर, न आराम, न निश्चित जिंदगी, फिर भी मंच पर आते ही चेहरे पर मुस्कान रखनी पड़ती है। यही असली प्रोफेशनलिज्म है। मन रो रहा हो लेकिन दर्शकों को खुश करना है, और सच बताऊं यही चीज दिल को छू जाती है। इन बौना भाई को देख रहे हैं कैसे लोगों को हंसा रहे हैं, लेकिन इनके जीवन में क्या दुख होगा, क्या दर्द होगा, कितनी सैलरी के लिए काम करते हैं, घर कहाँ होगा, परिवार से कितनी दूर हैं ये कौन जानता है भाई। ये सच्चाई यही जानते हैं। और देखिए दोस्तों, जब इंसान ही शेर बन जाए तो कैसा होता है। पहले लोग सर्कस में जानवर देखने जाते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। अब असली करिश्मा इंसान खुद बन गया है, क्योंकि भाई जानवर तो प्रकृति से ताकतवर होते हैं, लेकिन इंसान अपनी मेहनत से खुद को असाधारण बनाता है। जो लड़की हवा में रस्सी पकड़कर उल्टा घूम रही थी, उसके पीछे हजारों घंटे की प्रैक्टिस होगी। कितनी बार गिरी होगी, कितनी बार चोट लगी होगी, कितनी बार रोई होगी, तब जाकर आज वो मंच पर चमक रही है। दुनिया सिर्फ ताली देखती है, मेहनत नहीं। और ये देखिए दोस्तों, अगला जो करतब होने वाला है उसे देखकर आप इस रंग बिरंगी रोशनी में भी दांतों तली उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। और सुनिए संगीत और रोशनी का जादू। सर्कस का असली मजा सिर्फ करतब नहीं था, पूरा माहौल ही जादुई था। देख रहे हैं ये ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनकर ये लड़की आई है। कभी लाल रोशनी, कभी नीली, कभी तेज दम, कभी रोमांच बढ़ाने वाला संगीत। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा टेंट एक सपनों की दुनिया बन गया हो। कुछ पल के लिए जिंदगी अपनी परेशानियां भूल जाए, और शायद यही कला की सबसे बड़ी ताकत है। वो इंसान को उसके दुखों से थोड़ी देर के लिए आजाद कर देती है। और ये देखिए टेबल पर चढ़कर ये कैसे अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है। एक बार देखिए, देख रहे हैं जैसे लग रहा है शरीर में हड्डियां है ही नहीं, ऐसी लचक है शरीर में। दोस्तों, ये लड़की तो प्रदर्शन कर ही रही है, लेकिन इसके पहले जो जोकर आया था ना, वो जिंदगी ही समझा गया। मंच पर जोकर आया, लोग हंस रहे थे, बच्चे खिलखिला रहे थे,
लेकिन मैं उसे ध्यान से देख रहा था। चेहरे पर रंग, बनावटी हंसी, अजीब हरकतें, और अचानक मन में एक अजीब बात आई। दुनिया में सबसे ज़्यादा वही इंसान हंसता है जिसने अंदर से सबसे ज़्यादा दर्द देखा हो, क्योंकि जो खुद दर्द समझता है वही दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने की कीमत जानता है। और शायद इसीलिए जो बौना भाई जोकर हैं वो सबसे अधिक लोगों को हंसाते हैं। और ये देखिए दीपक या मोमबत्ती के साथ ये लड़की कैसे अपने कला का प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों, मैं वीडियो बनाता रहा और वीडियो बनाते समय एक एहसास हुआ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस लड़की का प्रदर्शन आप देखते रहिए और मेरी बातों को भी सुनते रहिए। मैं एक वीडियो ऐसा रिकॉर्ड कर रहा था, हर एक एंगल कैद कर रहा था, लेकिन बीच बीच में मन में ये भी सोच रहा था कि आजकल लोग मोबाइल में इतना कैद हो गए हैं कि पल को जीना भूल जाते हैं। फिर मैंने कुछ देर मोबाइल नीचे रखा और बस आंखों से देखा, और यकीन मानिए, जो आंखें महसूस करती हैं वो कैमरा कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाता। आप सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो देख लिया और मुझे सर्कस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं दोस्तों, अगर सामने जाके आप देखते हैं ना, तो जो एहसास सर्कस देखने में होता है, कहते हैं दुनिया का ऐसा कोई कैमरा बना ही नहीं जो आपकी आंखों के लेंस की बराबरी कर पाए, उसके 10वें हिस्से की बराबरी नहीं कर पाता। कोई भी कैमरा ऐसा नहीं बना जैसी आंखें देख सकते हैं वैसा वो दिखा पाए। तो जो बेहतर होता है वो आंखें देखती हैं। इसीलिए अगर आप सामने जाके सर्कस देखेंगे ना तो बेहतर आपको लगेगा, वहाँ का माहौल सामने से। इसलिए बच्चों को सर्कस देखने जरूर ले जाइए। ये ना सोचिए कि मोबाइल में दिखा दिए, टीवी में दिखा दिए तो चलो हमारा कोरम पूरा हो गया। बच्चों को सर्कस जरूर दिखाइए। बच्चे सर्कस देख के जो सीखते हैं ना, जो उनको अनुभूति होती है ना जीवन में, आप बड़े से बड़ा पैसा दे देंगे, रुपया देंगे, सुख साधन दे देंगे, उससे नहीं मिलेगी। तो बच्चों को सर्कस दिखाना बहुत ही अनिवार्य है। अब बात करते हैं सर्कस कैसे बदल रहा है। बदलता हुआ सर्कस, आज का सर्कस पहले जैसा नहीं रहा। अब जानवर नहीं है, नियम बदल गए हैं, समय बदल गया है, लेकिन कला अभी भी जिंदा है। और शायद यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अब इंसान अपनी प्रतिभा से लोगों को चौंका रहा है, किसी बेबस जानवर से नहीं। पहले जानते थे सर्कस में कितने जानवर होते थे? कम से कम जानवर होते थे, चिड़िया होती, सब मिलाएंगे तो 100 से अधिक जानवर और चिड़िया मिला के रहते थे। तोता, मैना, कुत्ता, भालू, बंदर, सियार, मेमना, हिरन, क्या क्या नहीं रहते थे भाई, सबकी कलाकारी होती थी। और शायद यही सबसे अच्छी आज की बात है, क्योंकि अब इंसान अपनी प्रतिभा से लोगों को चौंका रहा है, किसी बेबस जानवर से नहीं। ये बदलाव जरूरी था, क्योंकि असली मनोरंजन वो है जहाँ किसी को दर्द ना हो। क्योंकि जानवरों को जब रखा जाता है ना पिंजरे में, तो बेचारे वो परेशान होते हैं, भयभीत होते हैं। और देखिए दोस्तों, अब ये लड़की जा रही है और एक लड़की का वो खतरनाक स्टंट जो होगा उस पर मैं आपको बात करूँगा कि आप देखिएगा कि लड़कियाँ कैसे कैसे खतरनाक स्टंट करती हैं। ये देखिए, ये लड़की जो है कैसे एक साड़ी के टुकड़े को पकड़ रही है और टुकड़े को पकड़ के कैसा स्टंट करेगी आगे आप देखिएगा। लेकिन मैं कुछ और बातें आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक सीन मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा। ऊपर बहुत ऊंचाई पर रस्सी लगी थी, नीचे लोग सांस रोके बैठे थे, तभी एक लड़की बिना डर के ऊपर चढ़ती है। देखिए कैसे चढ़ रही है। संगीत धीमी हो गया, पूरा टेंट शांत था, लोगों के मन में थोड़ा सा भय भी आ गया। फिर उसने हवा में ऐसा घूमना शुरू किया कि लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। देख रहे हैं, अभी देखिए कितनी तेजी से वो घूमेगी। 1 सेकंड की भी अगर गलती हो जाए तो सीधा नीचे गिर सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। तभी समझ आया, डर खत्म नहीं होता, बस मेहनत उसे बड़ा बना देती है। आदमी जो मेहनत करता है ना, डर के आगे जीत है, यानी जीत जाता है। और जो मेहनत नहीं करता है वही डरता रहता है। देख रहे हैं, इस लड़की की कलाकारी देखिए आप। कम से कम 30 फीट ऊपर जाके वो कैसे कलाकारी कर रही, केवल साड़ी के 2 टुकड़ों को पहन के। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो क्या हो सकता है, उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद। नीचे कोई जाल भी नहीं लगा, आप खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं, कोई जाल नहीं है। और कितना बड़ा रिस्क उठा के हम लोगों का मनोरंजन कर रही है।
अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि कलाकार सिर्फ कलाकार नहीं होते। हम लोग अक्सर सोचते हैं ये तो बस मनोरंजन है, लेकिन नहीं। कलाकार समाज की थकान उतारते हैं। जब आदमी जिंदगी से परेशान होता है ना, तो यही कलाकार उसे कुछ पल सुकून देती है, सुकून के पल जीना सिखाते हैं। और यही कला उसे कुछ पल सुकून भी देती है। कोई गाता है, कोई नाचता है और कोई हवा में उड़ता है, ताकि सामने बैठा इंसान 2 घंटे अपने दुख भूल सके। और ये छोटी बात नहीं है। अब देखिए ये बौना भाई कैसे अपने दुख सह के दूसरे को खुश करेंगे। ये बोतल देख रहे हैं, ये बोतल तोड़ेंगे और बोतल पे क्या क्या करतब दिखाएंगे। आप अगर इनके इस करतब को देख लेंगे, पापी पेट का सवाल है दोस्तों। और ये बेचारे कैसे करेंगे आप खुद ही देखिए। बोतल तोड़ दिया गया। अगर हमको कांच का एक टुकड़ा भी कहीं घर में दिखता है तो कैसे हम उसे किनारे कर देते हैं और तब जाके हम उधर से गुजरते हैं, झाड़ू लगाते हैं, करते हैं। लेकिन बौना भाई को देखिए कैसे कांच के टुकड़े पे पैर रख रहे हैं। देख रहे हैं दोस्तों, पूरा कांच का टुकड़ा है और इस पे कैसे पैर रख रहे हैं। कितना ही कठिन काम। केवल पापी पेट का सवाल है, परिवार पालने का सवाल है, कुछ पैसे कमा लें इसका सवाल है दोस्तों। क्या इनके जीवन में दुख नहीं होगा? लेकिन किसके लिए ये मुस्कुरा रहे हैं? दुख होते हुए मुस्कुराना जानते हैं क्यों? क्योंकि लोग खुश हो पाएँ, अपने दुख भले झेल लें लेकिन दूसरों को खुश कर पाएँ। इसीलिए बौना भाई इतना कठिन जो है कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा प्रदर्शन विरले ही लोग कर पाते हैं। इन बौने भाई की जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए, वो कम ही है। देख रहे हैं छाती से वो कैसे नुकीले कांच के टुकड़े को कैसे एक के बाद एक मार रहे हैं। क्या ये कठिन है? कितना चुभता होगा, कितना लगता होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दर्शक देखिए ताली कैसे बजा रहे हैं। दर्शक एकदम सम्मोहित होते हैं, विचलित होते हैं कि भाई इतना कठिन काम ये कैसे कर पा रहे हैं। और देख रहे हैं कांच के टुकड़े को ऐसे मिलाया जा रहा है कि नुकीला से फिर ऊपर आ जाए। और ये देखिए देखिए देख रहे हैं पीठ के बल उस पर लेट रहे हैं, कभी पेट के बल लेट रहे हैं। क्या बात, कितना कठिन है भाई। पापी पेट का सवाल है। कितनी देखिए तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज उठा है। लोग सम्मोहित हो जा रहे हैं कि इतना कठिन काम में बौना भाई क्यों कर रहे हैं। भाई ऐसा काम क्या आपको सर्कस में होना चाहिए, या ऐसे कला का प्रदर्शन बंद हो जाना चाहिए जिसमें किसी को कांच के टुकड़े के ऊपर लेटना पड़े। कितना खतरनाक चीज़ हो सकता है। कभी पेट के बल, कभी पीठ के बल, और अब तो पूरा मुंह ही उसमें घुसेड़ दे रहा। कहीं आंखों में एक कांच का टुकड़ा चला गया या लग गया तो कितनी दिक्कत होगी इन कलाकार भाइयों को। अब आगे सुनिए, मुझे सबसे ज़्यादा सीख क्या मिली। उस सर्कस से मुझे एक बात समझ में आई, जिंदगी में चमक दिखती है लेकिन उसके पीछे संघर्ष छुपा होता है। जो कलाकार मंच पर मुस्कुरा रहा है शायद उसने कल ठीक से खाना भी न खाया हो। जो लड़की हवा में उड़ रही है शायद उसके पैरों में दर्द हो, लेकिन वो फिर भी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है। यही असली सफलता है। काम ऐसा करो कि दर्द भी तुम्हारी जिम्मेदारी के आगे छोटा पड़ जाए। अब देखिए दोस्तों, ये कैसे कांच को लेके अपना मुंह धो रहे हैं। और ये देखिए ये दर्शक कैसे रोमांचित होके देख रहे हैं बौना भाई को। और बौना भाई कैसे जो है दर्शकों का अभिवादन कर रहे हैं और दर्शक उनको कैसे इनाम दे रहे हैं। देखिए इनाम की राशि, ये कुछ अगर इनाम मिल जाए तो कितने खुश होते हैं हमारे बौना भाई। तो इनको जरूर देना चाहिए इनाम की राशि। देख रहे हैं सच कहूँ दोस्तों, ये जिंदगी भी एक सर्कस है। वहाँ बैठकर मुझे ऐसा लगा हम सभी तो कलाकार ही हैं। कोई परिवार संभाल रहा है, कोई नौकरी, कोई व्यापार और कोई सपने। सब अपने अपने मंच पर करतब दिखा रहे हैं। और ये देखिए ये रेड कलर में बिकनी पहनकर ये लड़की आई है ना, क्या रोमांचक लग रही है। और इसकी कलाकारी देखिएगा। आ गया और बात बीच में मेरी बात भी सुनते रहिएगा। ये गोल से पाइप पे चढ़ेगी और कैसे अपना बैलेंस बनाएगी। आप ऐसे देखकर दांतों तले उंगलियां न दबा लिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं हूँ राजेश्वर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सुविधा नेट ब्लॉग चैनल। मेरे चैनल पर घर बनाने की वीडियो
घूमने के वीडियो, परिवार के वीडियो सब पड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक से एक वीडियो आपको मिलेंगे और ऐसा मनोरंजन, ऐसा ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलेगा कि आपके जीवन में जरूर ही परिवर्तन लाएगा। तो सोचिए दोस्तों कि हम सभी भी तो कलाकार ही हैं। कोई परिवार संभाल रहा है, कोई नौकरी, कोई व्यापार, कोई सपने, और इस लड़की का बैलेंस देखिए। बैलेंस देखते ही बनता है। सब अपने अपने मंच पर कर्तव्य ही तो दिखा रहे हैं। किसी की रस्सी पैसा है, किसी के रिश्ते, किसी की जिम्मेदारियां, और हर इंसान गिरने से बचने की कोशिश कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, सर्कस वालों को तालियां मिल जाती हैं, हमारी मेहनत अक्सर चुपचाप रह जाती है। आम जीवन में जब हम मेहनत करते हैं ना, कई बार हमको उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता। अब सोचिए ना, एक जो महिला है, एक पत्नी है या कोई भी लेडीज है, घर में खाना बना रही है और भी कई काम करे, सुबह से लेकर काम, परिवार वालों के सभी काम को, घर के सभी कामों को वो संभाल रही है, लेकिन उसे आप बताइए कि तारीफ कहाँ मिलती है। इन कलाकारों के तारीफ के दो शब्द, कुछ तालियों की गड़गड़ाहट तो मिल जाती है, लेकिन परिवार संभालने में जो लेडीज इतना मेहनत करती है, जो महिलाएं इतनी लगी रहती हैं, उनको तारीफ कहाँ मिलती है, फिर भी वो करती रहती हैं। तो ऐसे में तो हम भी एक कलाकार हैं, जो भी हम काम करते हैं वो तारीफ मिलती नहीं है, फिर भी किए जाते। क्यों? सोच के बताइए। केवल परिवार के लिए, केवल अपनों के लिए। ऐसे ही कलाकार अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए कला दिखाते हैं और अपने कला से लोगों का मनोरंजन करते हैं, जिससे कि उनके मालिक को पैसे मिलते हैं, जिससे उनकी सैलरी मिलती है और इस तरह उनका घर परिवार भी चलता है। इस रेड कलर में इस लड़की के सुंदर कला को देखिए। रिंग से कैसे वो बैलेंस बनाते हुए अपने पूरे शरीर को पार कराएगी। कितना मुश्किल, एक तो बैलेंस बनाना, ऊपर से इस रिंग से निकालना दोस्तों आसान नहीं है। अब मैं बात करता हूं, बच्चों की खुशी देखकर दिल खुश हो गया। सबसे सुंदर चीज क्या है पता है? उस सर्कस में जो थी, बच्चों की आंखों की चमक। मैं आपको बताऊंगा, जब कोई कलाकार हवा में घूमता तो बच्चे उछल पड़ते, जब जोकर आता तो हंसी रुकती ही नहीं थी। तभी लगा दुनिया अभी भी खूबसूरत है, क्योंकि जब तक बच्चे हंसते रहेंगे तब तक उम्मीद जिंदा रहेगी। अब अंत में दोस्तों मैं अपना आपको अनुभव बताऊंगा। अगर एक लाइन में मैं कहूं तो ये सिर्फ सर्कस नहीं था, ये इंसानी मेहनत का उत्सव था। हाँ, सर्कस छोटा था, जानवर नहीं थे, लेकिन जो कला थी वो बहुत बड़ी थी। देख रहे हैं ये गिलास एक के ऊपर एक लगा के लड़की कैसे बैलेंस बना रही है, कितना कठिन है। मात्र 100 रुपए की टिकट में हम इतना देख रहे हैं और फिर भी लोग सर्कस नहीं जाना चाह रहे हैं। क्यों भाई? मोबाइल के चक्कर में क्यों आप फंसे हैं? बच्चों को सर्कस दिखाइए। सर्कस कहीं भी लगे, 100, 200 का, 300 का, 400 का टिकट लीजिए, जिनसे इन कलाकारों को भी रोजगार मिल सके। ये बेचारे अगर सर्कस देखने वाले कम हो जाएंगे तो इनका परिवार कैसे चलेगा? इस पे भी जरा विचार कीजिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सर्कस छोटा था, जानवर नहीं थे, लेकिन जो कला थी वो बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि दिल खुश हो गया। और मैं अब यही कहना चाहूँगा, अगर कभी मौका मिले तो ऐसे कलाकारों की मेहनत जरूर देखिए, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन के बाहर भी एक दुनिया है जहाँ लोग अपनी जान लगाकर दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। और अब आखिरी बात आपसे कहूँगा, ये देखिए कलाकार, ये युवक कैसे जो है हवा में उल्टा होकर लटक रहा है और नीचे कोई जाल नहीं लगा। अगर इसका हाथ छूट गया तो कहाँ जाएगा? कितना खतरनाक स्टंट है भाई। मात्र 100 रुपये टिकट के लिए ये इतना खतरा मोल ले रहा है। भैया ऐसे तो देख के मैंने दांतों तले उंगली ही दबा ली। देख रहे हैं, फट से 30 फीट 40 फीट ऊपर ही चला जा रहा है। दोस्तों आखिरी बात अंत में आपसे यही कहूँगा, जिंदगी में कभी किसी कलाकार को छोटा मत समझना, क्योंकि वो सिर्फ कर्तव्य नहीं दिखाता, वो आपको कुछ देर के लिए जिंदगी की टेंशन से आज़ाद करता है। और जो इंसान किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दे, उससे बड़ा जादूगर कोई नहीं होता। आज बॉम्बे सर्कस से लौटते वक्त मेरे मन में सिर्फ एक बात थी, जब इंसान मेहनत और कला को मिला देता है तो खुद तमाशा नहीं करिश्मा बन जाता है। और इसी युवक की मेहनत को देखिए, देख रहे हैं
कितना बेहतरीन काम कर रहा है। देखिए 2 लोग खींच रहे हैं, अब ये 30-40 फीट ऊपर चला जाएगा। देखिए सबसे ऊपर जाके टेंट के पास ये उल्टा लटक गया है, कितना खतरनाक है भाई। और ये देखिए अचानक गिरा नीचे, अरे नीचे तो जाल भी नहीं है, बताइए अगर नीचे गिरता तो क्या हालत होती। बहुत ही खतरनाक स्टंट। दोस्तों मैं आपको जब शो खत्म हुआ उस समय की स्टोरी बता रहा हूँ। तालियों की आवाज़ के पीछे छुपी हुई खामोशी देखिए। जब शो खत्म हुआ ना तो लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। किसी के हाथ में पॉपकॉर्न था, कोई बच्चों को संभाल रहा था, कोई मोबाइल में वीडियो देख रहा था। लेकिन मैं कुछ देर वहीं बैठा रह गया क्योंकि मेरे अंदर कुछ चल रहा था। मंच की रोशनी धीरे धीरे बंद हो रही थी, संगीत रुक चुका था और जो कलाकार कुछ मिनट पहले हवा में उड़ रहे थे अब साधारण इंसानों की तरह सामान समेट रहे थे। तभी मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मालूम हुई। हर चमक के पीछे एक थका हुआ इंसान होता है। मुस्कान किराए की नहीं होती है दोस्तों। हम लोग अक्सर सोचते हैं अरे ये तो कलाकार है, इनकी ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार होगी, लेकिन सच पूछो तो कलाकार की ज़िंदगी सबसे कठिन होती है। देख रहे हैं कैसे हवा में करतब दिखा रहा है, किस लिए? केवल आपके मनोरंजन के लिए। कितना रिस्क उठा रहा है। ये दांतों तले लड़कियां जो उंगली दबा ली हैं इनको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये कलाकार के परिवार पे क्या बीत रही हुई जो इतना खतरनाक स्टंट रोज कर रहा है। कभी अगर रस्सी टूटी गिर गया या हाथ छूटा गिर गया तो इसकी क्या हालत होगी, इसके परिवार पे क्या बीतेगी, आप ही बताइए। सच पूछिए तो कलाकार की जिंदगी सबसे कठिन होती है क्योंकि उसे हर हाल में मुस्कुराना पड़ता है। बारिश हो, बीमारी हो, घर की चिंता हो, पैसे की दिक्कत हो, फिर भी मंच पर आते ही चेहरा चमकाना पड़ता है। और यही चीज़ मुझे अंदर तक छू गई। अभी देखिए एक लड़की जो है चमकते हुए कपड़ों में आ गई और ये रिंग से कैसे जो है अपने करतब दिखा रही है। ये रिंग डांस भी कर सकती है या कर रही है। अब देखिए म्यूजिक चल रहा है तेज आवाज़ में और ये देखिए चेहरे पर मुस्कान लेके कैसे रिंग कर रही है। क्या इसके पीछे इसको दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी कैसे मुस्कुरा कर सबका मनोरंजन कर रही है और किस तरह से रिंग डांस कर रही है। और साथ में जोकर भी कैसे सबको हंसा रहा है। एक पल ऐसा आया जब एक लड़की स्टेज से नीचे उतरती है। उसके चेहरे पर मेकअप था लेकिन माथे पर पसीना भी था। वो पानी पी रही थी और शायद थक चुकी थी। तभी मैंने सोचा अभी कुछ मिनट पहले लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, लेकिन आज किसी को ये नहीं पता कि उस एक परफॉर्मेंस के पीछे कितनी मेहनत रही होगी, कितनी बार शरीर टूटा होगा, कितनी बार डर लगा होगा, कितनी बार उसने खुद से कहा होगा नहीं मुझे फिर उठना है। यही असली जीत होती है। और इस लड़की को भी ये रिंग डांस का अभ्यास करने में कितना वर्षों का मेहनत करना पड़ा होगा। कोई इससे जाकर पर्दे के पीछे पूछी तो शायद ये सच्चाई बता पाए कि कितनी मेहनत करने के बाद ये रिंग डांस कर पा रही है। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि असली कलाकार कौन होता है। असल में असली कलाकार वो नहीं जो सिर्फ मंच पर अच्छा दिखे। असल कलाकार वो होता है जो दर्द छुपाकर भी लोगों को खुशी दे सके। और भाई ये काम किसी के बस की बात नहीं होती है। इस लड़की को देखिए कैसे मुस्कुरा रही है और रिंग डांस कर रही है और पूरे शरीर इसका चमकता हुआ कपड़े से चमक रहा है और फिर भी सर चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन इसके पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है। अगर इस लड़की से आप कभी मिलिए पर्दे के पीछे, सर्कस के पीछे, तो पूछिएगा, जरूर ये बताएगी। इसका भी परिवार होगा, इसकी भी अपनी एक चिंता होगी। जानते हैं दोस्तों दुनिया में रोना तो आसान है लेकिन मुस्कुरा कर दूसरों को हंसाना बहुत ही मुश्किल है। अब बात करते हैं छोटे सर्कस का जो बड़ा दिल होता है उसकी। सच कहूँ पहले मुझे लगा था कि सर्कस छोटा है, मज़ा शायद नहीं आएगा, लेकिन कई बार चीज़ें बड़ी नहीं होती हैं, उसके अंदर की आत्मा बड़ी होती है। देख रहे हैं 100 रुपये में कितनी एक के बाद एक कलाएँ आपने देखी है, अभी और भी बहुत कुछ होने वाली है। अब देखते रहिए। और एक कलाकार, आप एक फिल्म भी देखने जाते हैं अगर थिएटर में 100 से 150, 200, 250, 500 का टिकट लेते हैं,
यहाँ सर्कस छोटा है, मात्र 100 रुपये के टिकट में आप देख रहे हैं, लेकिन कलाकारों की ये कलाकारी देखिए। सच कहूँ तो कई बार चीज़ें बड़ी नहीं होती, उनके अंदर की आत्मा बड़ी होती। वहाँ करोड़ों मशीनें नहीं थी, लेकिन कलाकारों का जुनून था। वहाँ सिर नहीं थे, लेकिन इंसानों का साहस था। वहाँ आलीशान स्टेज नहीं था, लेकिन मेहनत की चमक थी। सर्कस छोटा था, लेकिन उसने मन को मोह लिया। देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, एक साथ सभी दिन को इसने कमर में डाला और सभी के साथ मिलकर कैसे डांस करेगी, मोरनी बन के नाचेगी। एक बार आप देखिए। देख रहे हैं दोस्तों, ये मेहनत का फल है। कोई एक दिन में नहीं, बरसों की मेहनत का कमाल हो सकता है। अब बात करते हैं कि आज की पीढ़ी क्या भूल रही है। आजकल सब में मोबाइल में फंसे हुए हैं, रील्स, शॉर्ट वीडियो, 2 सेकंड का मनोरंजन बस। लेकिन सर्कस अलग चीज़ है। यहाँ इंसान सामने अपनी जान जोखिम में डालकर कला दिखाता है। यहाँ एडिट नहीं होता, कट नहीं होता, रिटेक नहीं होता। गलती हुई तो सीधा चोट होती है, और शायद इसी वजह से सर्कस अभी भी खास है। अब आइए आपको मैं बताता हूँ कि मेरे पास एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। जब कलाकार हवा में घूमते तो उसकी आंखों में चमक उठती। वो बार बार अपने पिता से कह रही थी, पापा देखो, पापा देखो। उसकी खुशी देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब छोटी छोटी चीजें भी दिल को खुश कर देती थी। अब बड़े होकर आदमी सब खरीद सकता है, लेकिन वो मासूम खुशी नहीं खरीद सकता है। आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, और ये देखिए, एक नई लड़की आ गई, कैसे ड्रेस में, लोगों का मनोरंजन करने के लिए, और इसके चेहरे पे भी कैसी मुस्कान है, लेकिन इसके अंदर का दर्द क्या पता आपको मालूम है कि नहीं है। अगर इससे कभी मिलिएगा तो पूछिएगा, क्या तुम्हें जीवन में कोई दर्द है? तो आपको एक एक करके बताएगी कि कितनी ये परेशान है, लेकिन फिर भी देखिए कि कैसे लोगों का मनोरंजन करती है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा खेल क्या है। वहाँ बैठकर मुझे लगा सर्कस सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये ज़िंदगी का आईना है। कोई ऊपर उड़ रहा है, कोई नीचे गिर रहा है, कोई हंसा रहा है, कोई डर दिखा रहा है, और बीच में बैठी जनता तालियां बजा रही है, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया चलती है। कुछ लोग चमकते हैं, कुछ संघर्ष करते हैं, और समय सबको घुमाता रहता है। और ये देखिए कैसे भाले की नोक पर ये युवक लेटा हुआ है, और इसके बाद ये लड़की भी भाले के नोक पर ही लेटेगी। सोचिए कितना ये दुख दर्द सहते हैं लोगों का मनोरंजन करने के लिए। एक व्यक्ति का टिकट मात्र 100 रुपये, इतनी कुर्सियां खाली हैं। देख रहे हैं, मतलब कुर्सी में 20% लोग भी नहीं बैठे हैं, फिर भी कितनी तन्मयता से ये सर्कस दिखा रहे हैं। भाई, ऐसे सर्कस आए तो आप भर भर के जाइएगा, मोहल्ले भर के लोग जाइएगा। थोड़ी सी आपकी सहायता इनके जीवन को ऊर्जा से भर देगी। इस देखिए कोमल लड़की को कैसे भाले की नोक पे अपने पूरे शरीर को रख दी है और लेट गई है, और उस पर सर्कस कैसे दिखा रही है। देख रहे हैं, इतने दर्द भरे काम को करके भी ये मुस्कुराते रहते हैं और आपका मनोरंजन करते हैं। सर्कस सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये जिंदगी का आईना है। कोई ऊपर उड़ रहा है, कोई नीचे गिर रहा है, कोई हंसा रहा है, कोई डर दिखा रहा है, और बीच में बैठी जनता तालियां बजा रही है, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया चलती है। कुछ लोग चमकते हैं, कुछ संघर्ष करते हैं, और समय सबको घुमाता रहता है। अब बात करते हैं कि जोकर ने एक गहरी बात मुझे कैसे सिखाई। यहाँ देख रहे हैं, इतने ऊपर एक कैसे जो है झूले पर इंसान झूल रहा है, एक रस्सी के सहारे वो चढ़ा और ऊपर जाके कैसे करतब दिखा रहा है। अब बात करते हैं कि जोकर ने क्या मुझे सिखाया। जब जोकर गिरता था लोग हंसते थे, लेकिन मैंने सोचा जिंदगी में जब भी कोई इंसान गिरता है तो दुनिया अक्सर हंसती है, लेकिन वही इंसान अगर फिर उठ जाए तो वही दुनिया तालियां भी बजाती है। ये देखिए, एक और लड़की एकदम ब्लैक ड्रेस में कैसे आ गई है फिर लोगों का मनोरंजन करने के लिए। हाथ में एक लट्टू लेकर आई है, और इसके ड्रेस को देखिए, ये केवल मनोरंजन के लिए ऐसे ड्रेस को पहनी है जिससे कि लोग जो है खुश हो पाए। और ये देखिए हाथों से लट्टू कैसे कलाकारी दिखा रही है। इसने लट्टू को फेंका और हाथों पे लट्टू नाचता हुआ इसके आ गया, और इसने जो है लट्टू को कैसे जो है देखिए
करतब दिखाया, हाथ पे लट्टू नाच रहा है। तो जोकर जब गिरता था तो लोग हंसते थे, लेकिन मैंने सोचा जिंदगी में जब भी कोई इंसान गिरता है तो दुनिया अक्सर हंसती है, लेकिन वही इंसान अगर फिर उठ जाए तो वही दुनिया तालियां भी बजाती है। इसके गिरने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर गिरना असली ताकत की तैयारी होती है। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये लड़की लट्टू से कैसे लोगों का मनोरंजन करे। देखिए लट्टू को फिर इसने फेंका और हाथों पे ले लिया लट्टू। अब देखिए क्या करने वाली है। लट्टू को रस्सी पे चला दिया और फिर लट्टू घूमते युवक के पास कैसे पहुंचता है। क्या कलाकारी है भाई, वाह क्या कहने। अब आगे देखिए इस लड़की का कर्तव्य, इसके लिए इसने कितना अभ्यास किया हुआ होगा, सोच के देखिए भाई। आप कभी लट्टू नचाए हो तो सोचिए लट्टू को एक सही दिशा में रस्सी पे भेजने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब देखिए दूसरी कलाकारी। देखिए दोस्तों, मेरा कैमरा और मेरा दिल क्या कहता है मैं आगे बताता हूँ। मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन सच बताऊं कुछ सीन ऐसे थे जिन्हें रिकॉर्ड करने का मन नहीं हुआ, बस दिल चाहता था कि उन्हें महसूस करो, क्योंकि हर खूबसूरत चीज़ इंटरनेट पे डालने के लिए नहीं होती है, कुछ पल सिर्फ आत्मा के लिए होते हैं। ये मैं सोच रहा था, और ये देखिए यही एक खूबसूरत पल है। कैसे लड़की जो है लट्टू नचाएगी और कैसे जो है वो सोचेगी कि लट्टू एक पत्ते रस्सी के सहारे घूमता हुआ ऊपर पहुंचे और ऊपर जो कलाकारी दिखे उससे दर्शकों का मनोरंजन हो। देखिए कितनी मेहनत कर रही बेचारी। अब लट्टू इसने नचाया, ये देखिए, और पहली बार ये लट्टू इसने नचा के ऊपर डालने की कोशिश की तो क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। देखिए लट्टू नचाई, हाथ पे लिया और इसने इस पे रस्सी में डाला, और देखिए बेचारी ने मेहनत तो बहुत की, लेकिन जो कोशिश कर रही तो फेल हो गई। इतने दर्शकों के सामने उसे कैसा लगा होगा कि उसका ये प्रयास सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। फिर दूसरी बार कोशिश कर रही है, क्या पता इस बार उसका जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। देखिए कलाकारों को, लेडीज कलाकारों को भी कैसे ड्रेस पहन के अपनी कला दिखानी होती है, आप खुद ही देखिए। देखिए दूसरी बार फिर कोशिश कर रही है, इस बार सोच रही है कि भैया दोबारा ना दिखे, नहीं तो मालिक की डांट जो पड़ेगी ना वह बहुत ही दिक्कत, मालिक डांट देगा या नौकरी से भी निकाल सकता है। अब देखिए अब क्या करेगी दूसरी बार। ये देखिए भाई इस बार सफल हो गई और क्या होता है ये देखिए, कितना बढ़िया, पूरा ही एक छतरी खुल गया लट्टू जब ऊपर पहुंचा, उसकी कला पूरी हो गई भाई। बहुत बढ़िया, तालियों से गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज उठता है। अब देखिए दोस्तों, मैं दिल से उन सभी कलाकारों को सलाम करता हूं जो शहर शहर घूमते हैं, लोगों को खुश करते हैं, अपनी कला से दुनिया में रंग भरते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में जहां हर आदमी तनाव में जी रहा है, वहां किसी को 2 घंटे हंसा देना भी बहुत बड़ी सेवा है। दोस्तों अभी तो सर्कस चल रहा है, लेकिन मैं वो स्टोरी सुना रहा हूँ जब मैं सर्कस से बाहर निकल रहा था। आइए सुनाते हैं। देखिए जोकर कैसे साइकिल से मनोरंजन कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, लोगों को हंसाने के लिए साइकिल को 3 टुकड़े में तोड़ दिए। अब सुनिए, जब मैं सर्कस से बाहर निकला तो रात हो चुकी थी, लाइटें अब भी चमक रही थी, लेकिन भीड़ कम हो गई थी। मैं धीरे धीरे बाहर चल रहा था और मन में एक ही बात घूम रही थी, जिंदगी भी एक चलता हुआ सर्कस है। आज हम दर्शक हैं, कल कलाकार बन जाते हैं। आज हम ताली बजाते हैं, कल खुद तालियों के लिए मेहनत करते हैं, और आखिर में सब कुछ एक याद बन जाता है। आखिरी शब्द दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, दोस्तों अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो सिर्फ बड़े माल और चमकती स्क्रीन मत देखिए, कभी ऐसे छोटे सर्कस भी देखिए जहाँ इंसान अपनी कला से आसमान छूने की कोशिश करता है। क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ मनोरंजन नहीं मिलेगा, वहाँ आपको मेहनत, हिम्मत, संघर्ष और ज़िंदगी की असली खूबसूरती दिखेगी। और सच कहूँ, उस रात मुझे समझ में आया, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, उसका हौसला होता है। और ये देखिए, ये
बौना भाई को। कितना हसीन, कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई। और इस साइकिल वाले को देखिए कैसे उल्टी साइकिल हो गई है, फिर भी वो कोशिश कर रहा है चलाने की। देखते रहिए। अब सुनिए दोस्तों आगे की कहानी। उस रात सर्कस में सिर्फ खेल नहीं हुआ, एक पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने घूम गई। दोस्तों कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आदमी घूमने नहीं जाता बल्कि खुद को महसूस करने चला जाता है। मेरे लिए वो जगह उस दिन बॉम्बे सर्कस था। हाँ, छोटा सा सर्कस, ना कोई शेर, ना हाथी, ना बड़े विदेशी जानवर, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे दिल में उतर गया। क्योंकि उस दिन मैंने समझा, जब इंसान अपनी कला में जान डाल देता है तो उसे बड़ा बनाने के लिए किसी शेर की जरूरत नहीं पड़ती। और ये देखिए, ये कलाकार कैसे साइकिल को उल्टा चला रहा है, फिर भी कितनी खूबसूरती से चला दे रहा है, कितना खतरा मोल के चला रहा है। बिना सीट पे बैठे, हैंडल से ऊपर खड़ा होके ऐसे साइकिल चलाते हुए क्या आपने किसी को देखा है? सर्कस जाने से पहले का माहौल एक बार सुन लीजिए। शाम का समय था, सड़क पर हल्की भीड़ थी, दुकानों की रोशनी जल चुकी थी, कुछ लोग जल्दी जल्दी घर जा रहे थे और कुछ लोग घूमने निकले थे। मैं भी अपने मन में हल्की उत्सुकता लेकर निकला। सोचा चलो देखते हैं आज का सर्कस कैसा होता है। आजकल जो सर्कस है, और ये देखिए जोकर कैसे अपने मुंह से रोशनी, एक आँख का गुब्बारा निकाल रहा है और दो लड़कियां रेड कलर में कैसे डांस कर रही हैं। ये डांस भी देखते रहिए और मेरी बात भी सुनते रहिए। सच बताऊं, बचपन वाला सर्कस अब यादों में रह गया है। पहले गांव में पोस्टर लगते थे, बोल बजते थे, लाउड स्पीकर पर आवाज आती थी, आ जाइए दुनिया का सबसे बड़ा सर्कस, और बच्चे खुशी से उछल पड़ते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। आज मोबाइल में दुनिया आ गई है, रील्स है, OTT है, यूट्यूब है, फिर भी सर्कस अभी तक जिंदा है। क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि इंसान चाहे कितना भी डिजिटल हो जाए, उसे असली कला हमेशा आकर्षित करती है। दोस्तों हमेशा आकर्षित करती है। और ये देखिए इस जोकर की कलाकारी और इन लड़कियों का डांस भी। कितना खूबसूरत डांस है दोस्तों, कितना मनमोहक डांस है। रेड कलर में लड़कियां कितनी खूबसूरत दिख रही हैं, आप भी बताइए। और जोकर का ये मनमोहक अंदाज देखिए भाई, मुंह से आग फेंकने की कला जो है ना, आप देख के हैरत में पड़ रहे होंगे, दांतों तले दबा रहे हैं। या फिर जोकर इतने बड़े आग के गोले को मुंह से कैसे बना दे रहा है। जानते हैं दोस्तों, टिकट हाथ में आते ही मेरा बचपन लौट आया। जैसे ही टिकट हाथ में आया, अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उम्र अचानक पीछे चली गई। कई बार जिंदगी आदमी को इतना जिम्मेदार बना देती है कि वो अपने अंदर के बच्चे को भूल जाता है। लेकिन कुछ जगह, कुछ आवाजें, कुछ खुशबुएं सीधे बचपन का दरवाजा खोल देते हैं। सर्कस भी वैसी ही चीज है। अब देखिए दोस्तों, ये कलाकारों की कलाकारी समाप्त हुई। अब अगली कला देखते रहिए और मैं आपको कुछ और भी चीजें बताता हूँ। बाहर की हलचल, सर्कस के बाहर पूरा माहौल कैसा था ये सुन लीजिए। सर्कस के बाहर पूरा मेला लगा था। कोई गुब्बारे बेच रहा था, कोई खिलौने, कोई भेलपूरी, कहीं पॉपकॉर्न, कहीं बच्चे जिद कर रहे थे। उसका एक वीडियो अलग से मैं दे दूंगा, देख लीजिएगा। एक गरीब आदमी अपने बेटे को कंधे पर बैठाकर अंदर ले जा रहा था। उस बच्चे की आंखों में जो चमक थी ना, वो किसी करोड़पति की कार में भी नहीं मिलती। तभी मन में एक बात याद आई, खुशी पैसे से नहीं आती, खुशी महसूस करने की क्षमता से आती है। आप अगर खुशी महसूस करने की क्षमता रखेंगे ना, तभी आप खुश होंगे। और ये देखिए, ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन के लड़की आई है और कौन सी कलाकारी दिखाने जा रही। कितना कठिन ये कलाकारी दिखाएगी, आप खुद ही देखिएगा। और अंदर की दुनिया के बारे में बात करते हैं। जैसे ही अंदर कदम रखा, पूरा माहौल बदल गया। बाहर की सामान्य दुनिया पीछे छूट गई। अंदर रोशनी थी, संगीत था, उत्साह था और हवा में अजीब रोमांच। बीच में गोलमंच, चारों तरफ कुर्सियां, ऊपर जाल और रस्सियां। मैं बैठ गया और सोचने लगा, कितने लोग होंगे जो यहाँ सिर्फ मनोरंजन देखने आए हैं, लेकिन शायद कोई होगा
जो इन कलाकारों के संघर्ष को महसूस करेगा। देखिए कितना खतरा ये उठाते हैं। संगीत शुरू हुआ और दिल धड़कने लगा। अचानक जब सर्कस में तेज संगीत बजा, लाइटें घूमने लगी और पूरा टेंट तालियों से गूंज उठा। वो शुरुआत ही ऐसी थी कि आदमी कुछ मिनटों के लिए अपनी परेशानियां भूल जाए। यही तो कला की असली ताकत होती है। कला आदमी को उसकी थकी हुई जिंदगी से थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देती है। ये देखिए दोस्तों, कैसे एक बार में ये लोहे के तलवार नीचे गिर गई, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, चार चार पांच पांच तलवार लगे हैं। और लड़की ने कोशिश की उसे कलाकारी दिखाने की, लेकिन वो किनारे गिर गई और लड़की बच गई। जब मंच पर आकर्षक कुछ लड़कियां आई, रंगीन चमकदार कपड़े, चेहरे पर आत्मविश्वास और शरीर में गजब की फुर्ती। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ उनकी सुंदरता नहीं देख रहा था, मैं उनके पीछे छुपी मेहनत देख रहा था। क्योंकि कोई भी इंसान यूं ही हवा में नहीं उड़ता, इस तरह तलवार नहीं उठाता जैसे लड़की उठा रही है, और बांस के सहारे उठाया और देखिए कैसे नीचे गिरेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, देखिए दोस्तों तालियों की गड़गड़ाहट सुनिए, कितना अच्छा कलाकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि इन कलाकारों की मेहनत की अगर आप इज्जत करते हैं तो आप निश्चित ही इस वीडियो को पूरा देखे होंगे। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो मैं मानता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान जब यूं ही हवा में नहीं उड़ता, उसके पीछे हजारों बार गिरना पड़ता है, शरीर तोड़ना पड़ता है, दर्द को हराना पड़ता है, तब जाकर मंच पर वो जादू बनता है, जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अंत में जय हिंद, जय भारत।